ये 6 महीने पहले का वाक़या है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के लाहौर से था। आजकल सर्दियों के दिन थे। दिसंबर की ठंड ने हर किसी को अपने लपेट में रख रखा था। मैं नीचे तबके से ताल्लुक़ रखता था। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी माँ और बाप और मेरी एक लौती बहन थी। मैं एक सरकारी नौकरी किया करता था। मेरी बहन की अभी कुछ दिन पहले ही मंगनी हुई थी और इसी वजह से मैं पार्ट टाइम वर्क करने के लिए सोच रहा था। एक दिन मैं जॉब को ढूंढने के लिए निकला तो लाहौर के बड़े से मॉल में मुझे नौकरी पर रख लिया था। मुझे 6 बजे से 12 बजे तक वहाँ पर काम करना था और तनख्वाह अच्छी मिल रही थी। उसमें से मैं अपनी बहन की शादी बहुत आसानी से कर सकता था। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। मॉल में एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसका मालिक बहुत ही अच्छा था। मुझे यहाँ पर आए 6 महीने हो गए थे, लेकिन मैं हैरान था कि उसकी दुकान पर पिछले महीनों से कोई कस्टमर नहीं आया था। लेकिन उसके बावजूद मेरा मालिक तो माला माल था। उसे हर महीने लाखों रुपये मिल रहे थे और मैं हैरान रह जाता था कि उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से है। हमें तनख्वाह भी हमारे वक्त पर मिल जाती थी, इसलिए कोई इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन पिछले महीने से भी कुछ मैंने ऐसा देखा था जिसने देखने के बाद मैं हैरान हो गया था और फिर मुझे जानने की इच्छा बढ़ गई थी। मुझे हैरत होती थी कि मालिक ऐसा क्या करते हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं। एक दिन जानने की इच्छा हुई। फिर मैं मगरिब से पहले ही दुकान पर आ गया था और मालिक के पूछने पर कहा कि आज नौकरी से जल्दी आ गया था तो सोचा कि दुकान पर आ जाऊँ। मालिक ने सर हिलाया और वहाँ से चला गया, जबकि मैं अब देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। मैं मगरिब का इंतज़ार करने लगा क्योंकि मुझे यकीन था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गैर कानूनी ज़रूर होता है, वरना तो ऐसे किसी के पास लाखों रुपये नहीं आ जाते। मैंने सोचा और काम में लग गया था। कुछ ही देर के बाद मैंने पूरी दुकान का जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ पर मुझे कहीं भी गलत हरकत का संदेशा न हुआ। मैं परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। भला मैं सारी रात दुकान पर ही रहा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी गैर कानूनी काम नज़र नहीं आया था। ना ही कोई दुकान के अंदर कोई गया और ना ही दुकान के अंदर आया था। वैसे तो मैं 12 बजे चला जाता था, लेकिन आज मैं देर तक रुका रहा था। मालिक मुझे देखकर हैरान रह गए थे कि आज तुम घर पर क्यों नहीं गए हो, अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। पहले तो मालिक की बात सुनकर मैं परेशान हो गया कि क्या जवाब दूँ, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पाते हुए मालिक के पूछने पर मैंने कहा कि आज घर पर कोई नहीं है, अम्मी अब्बू गांव गए हैं तो घर जाकर अकेला क्या करूँगा, इसलिए यहीं पर रुक गया हूँ। मेरी बात सुनकर मालिक चुप हो गए और कहने लगे, ठीक है, आज रात तुम दुकान पर ही रुक जाओ। और मालिक वहाँ से चले गए। मैंने सारी रात दुकान का जायज़ा लिया और हर चीज़ को मैंने देखा, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। मुझे काफ़ी मायूसी मिली कि मुझे तो ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर गलत होता होगा, तभी तो मेरे मालिक की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। उसके बाद भी वे माला माल हो रहे हैं। अगली सुबह मैं रोज़ के मुताबिक काम पर आया, लेकिन मैंने अपने दिमाग से बात निकाल दी थी, क्योंकि जब मैं पूरी रात यहाँ पर तफ्तीश करने के बाद मुझे कुछ ना मिला तो भला अब क्या मिलना था। काम अभी वैसे ही था, लेकिन आज अचानक से मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मुझे हैरत का झटका लग गया था। आज फिर मैं मगरिब से पहले वहाँ पर आ गया था और मगरिब के वक्त मैंने वहाँ पर एक औरत को देखा था जिसकी उम्र 35 साल थी और दुकान का एक आदमी उस औरत को अपनी दुकान का सबसे अच्छा जोड़ा दिखा रहा था। उस जोड़े को देखकर मेरी आंखें फट गई थी, क्योंकि मालिक ने वह जोड़ा निकाल कर एक लड़की को दिया और उसने बड़ी ही अच्छे से उस जोड़े को पैक कर दिया। लेकिन असल झटका तो मुझे तब लगा जब मालिक ने उस औरत से पैसे नहीं लिए। मैं हैरान और परेशान होकर सब कुछ देख रहा था। मालिक ने वे 20,000 का सूट उस औरत को मुफ्त में दे दिया था। मेरे मालिक अच्छे दिल के थे, मगर इतने भी अच्छे नहीं थे कि वे 20,000 का सूट फ्री में ही दे देते। मेरे दिमाग ने अपने घोड़े चलाए और वह औरत सूट लेकर जा चुकी थी। अगले दिन मैंने काम पर आते ही उस लड़के को बुलाया जिसने सूट सेट किया था। मैंने उससे पूछा कि मालिक ने वो सूट औरत को मुफ्त में कैसे दे दिया, तो उस आदमी ने कहा कि उसे तो यह नहीं पता था कि उसने ये सूट उसे मुफ्त में क्यों दिया है, लेकिन औरत हर रोज़ मगरिब के बाद आती है और मालिक उसकी पसंद का सबसे महंगा सूट उसे दे देता है। उसे औरत को रोज़ आने वाली बात से मैं हैरान रह गया था। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि अगली रोज़ मैं सोच लिया था कि मैं पता करूँगा कि आखिर माजरा क्या है। आज भी वह औरत मगरिब के वक्त पर आई तो मैं वहाँ जान पूछ कर वहाँ से लड़कों को हटा दिया और ख़ुद उस औरत के पास चला गया था। उस औरत ने कहा कि आज का मुझे सबसे अच्छा और महंगा सूट चाहिए। मैंने वैसा ही किया और जो नया माल आया
था उसमें से सबसे खूबसूरत सूट उसे दिखाया। सूट देखकर उस औरत के चेहरे पर खुशी आ गई और एक चमक आ गई थी। मैं हैरान हो गया था लेकिन अपने काम में मसरूफ़ था। उसने कहा कि अपने मालिक को बुलाओ, तो मैंने मालिक को बुलाया तो उसने उस सूट को दिखाया। तो मालिक ने मुझसे कहा कि सूट को पैक कर दो। ये सूट आज का सबसे ख़ास और खूबसूरत सूट था जिसकी कीमत कम से कम 50,000 रुपये थी। मैंने वो सूट पैक किया और उस औरत को दे दिया, जबकि मैं मालिक से कुछ भी कह रही थी। मुझे उसकी बात सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों कोई बात ज़रूर कर रहे हो। मुझे अफसोस हुआ कि भला ये सब क्या चल रहा है। और वह औरत सूट लेकर जा चुकी थी और मैं आज भी उसका राज नहीं जान पाया था। अगले दिन मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन आज वह औरत नहीं आई थी। मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन जब औरत नहीं आई तो मैंने सोचा कि सीधा मालिक से पूछता हूँ कि वह औरत क्यों नहीं आई है। तो मैं मालिक से मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम्हें इस मामले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस मामले में पड़ गए तो तुमसे इसमें सारे जो काम करने पड़ते हैं वे तुमसे नहीं होंगे। और मालिक ये बात कहकर वहाँ से चले गए। लेकिन मैं सोच में पड़ गया, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। और मालिक वे काम करके इतने पैसे कमा रहे थे, मुझे भी पैसे चाहिए थे और मैं भी अपनी बहन का घर बसाना चाहता था, तो मुझे भी एक काम ज़रूर करना था। फिर मैंने ठान लिया था कि मैं मालिक से ज़रूर पता कर रहूँगा कि ऐसा कौन सा काम करते हैं जो मुझसे नहीं होगा। उसी दिन तो मालिक चले गए थे, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अगले दिन जब मालिक दुकान पर आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि वे ऐसा क्या करते हैं। अगले दिन मालिक दुकान पर आए और मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बताने से साफ मना कर दिया और मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब सी लगी कि वे मुझे काम के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैंने ठान लिया था। अब मैंने सोचा कि जब मालिक यहाँ से निकलेंगे तो मैं उनका पीछा करूँगा। प्लान के मुताबिक मैंने मालिक के निकलते ही उनका पीछा कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं मालिक का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, दुकान के और लड़कों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ से अकेले नहीं जाना है। मालिक ने सख्त मना किया है और मुझे उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि मुझे ही नौकरी नहीं छुड़वानी थी। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि एक दिन छुट्टी लेकर मैं काम ज़रूर करूँगा। और एक बात बहुत अजीब थी, जब मैं घर पर आता था तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और उसके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होने लगे थे। और आज जैसे ही मैं घर पर आया तो मेरी बहन ने कहा, लो भाई ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसने एक महंगा सा तोहफ़ा मुझे दिया था जिसकी कीमत लगभग 10,000 थी। उस तोहफे को देखकर तो मैं हैरान रह गया था और मैंने पूछा, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? वो कहने लगी कि भाई स्कॉलरशिप आई है, लेकिन मैं जानता था कि जिस कॉलेज में मेरी बहन पढ़ रही है उस कॉलेज में स्कॉलरशिप इतनी अच्छी नहीं मिलती कि वह 10,000 का सूट मुझे बना दे और 10,000 के अम्मी को और घर में भी इतनी सारी चीज़ लेकर रख ले। इस बात से मैं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, कहीं मेरी बहन कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। और अब मुझे अपनी बहन के बारे में भी पता करना था और अपने मालिक के बारे में भी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मालिक तो घर से बाहर है, जो भी करते होंगे उनका ही गलत होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी बहन पर निगाह रखनी पड़ेगी। जब भी मैं अपनी बहन को देखता था वे पूरे दिन फ़ोन पर बातें करती रहती थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा शक होने लगा था, कहीं वे गलत संगत में तो नहीं पड़ गई है। एक दिन जब वे कॉलेज जा रही थी तो मैंने कहा, लाओ मैं तुम्हें छोड़ कर आ जाता हूँ। तो मेरी बहन ने सख्ती से मना कर दिया कि मैं खुद अकेले चली जाऊँगी, आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम पर चले जाओ। मैंने उससे बहुत कहा लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वे खुद ही अकेले कॉलेज चली गई और मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी बहन का पीछा करूँगा। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बहन सच में ही कॉलेज में चली गई थी। लेकिन मुझे अपने आप पर शर्म आई थी, मैं अपनी सगी बहन पर शक कर रहा था। फिर मुझे भूख लग गई क्योंकि मैं घर से कुछ भी खाकर नहीं आया था। सामने एक खाने की दुकान थी तो मैं वहाँ पर खाना खाने के लिए रुक गया। जैसे ही मैंने खाना खाने शुरू किया, 10 मिनट के बाद मेरी बहन फिर से कॉलेज से बाहर निकली, लेकिन जब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 लड़कियाँ और थी। ये सब कुछ देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी बहन तो मुझे ये कहती थी कि मैं पूरे दिन कॉलेज
कॉलेज में ही पढ़ती रहती है, उसके पास टाइम नहीं है। अब ये यहाँ पर कहाँ जा रही थी। मैं जल्दी से खाने की प्लेट वहीं पर रखी और उसको पैसे दिए और उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। मेरी बहन उन 2 लड़कियों को रिक्शा में बिठाकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने रिक्शा का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी दूर चलने के बाद उन्होंने भी रिक्शा एक जंगल में रुका दी और मैं भी रिक्शा से उतर गया। अब वह पैदल ही जाने लगी थी। सामने एक बहुत बड़ा सा गैरेज था। मेरी बहन उन 2 लड़कियों के साथ उस गैरेज में चली गई और उस गैरेज के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, जहां पर किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को अंदर जाने दिया। मैं थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा। अभी मैंने देखा कि मेरी बहन वहां से आ गई है, लेकिन वे 2 लड़कियां जो उसके साथ गई थी वे नहीं आई थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। ये सब देखकर मेरा सर चकराने लगा और मैं हैरत में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया है, मेरी बहन अंदर क्या करके आई है और वे 2 लड़कियां कहां पर चली गई। उसके बाद मेरी बहन कॉलेज में चली आई और मैं घर पर आ गया। 2-3 दिन मैं काम पर नहीं गया। अब मेरे मालिक का फ़ोन आने लगा था। तब मुझे दुकान पर जाना था और मुझे अपनी बहन का राज भी पता करना था। मालिक के बुलाने पर मैं दुकान पर गया। मालिक ने कहा कि तुम 3 दिन से क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने कहा मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था। तब मालिक ने भड़कते हुए कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अगर नौकरी नहीं करनी है तो मत करो, मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूँगा। तुम्हारे रोज़ रोज़ के जाने से मेरी दुकान टूट जाती है। मैं सोच में पड़ गया, जब यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आता तो दुकान पर क्या असर पड़ेगा। मेरे होने या होने से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मुझे अपनी बहन के राज का पता करना था। इसी वजह से मैं मालिक से कहा कर आ गया था, अब मुझे सिर्फ 15 दिन की छुट्टी दे दे, उसके बाद मैं कंटिन्यू वर्क करूँगा। मेरी बात सुनकर मालिक ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन बाद में हामी भर ली। उसके बाद से मैंने अपनी बहन पर अच्छे से निगाह रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन की बात है, मगरिब के टाइम पर वे कहीं जा रही थी। तभी मेरी निगाह मालिक पर पड़ी, जो बहुत जल्दी से कहीं पर जा रहे थे। मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया और मैंने जो मंजर देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मालिक भी उसी जगह पर गए थे जहां मेरी बहन जाती थी और अब मैं और ज़्यादा हैरत में पड़ गया था कि ऐसा अंदर क्या होता है। जो भी अंदर जाता है उसे पैसे मिलते हैं और मालिक भी तो वहीं से पैसे नहीं ला रहे हैं, क्योंकि मेरी बहन भी वहीं जाती है और उसके पास भी इतने सारे पैसे होते हैं और पैसों की कोई कमी नहीं है। अब मैं उसके अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया था और मुझे कल के होने का इंतज़ार था। मैं जब अपने घर पर गया, मेरी बहन ने फिर से मुझे एक तोहफ़ा दिया और कहने लगी कि ये भाई आपके लिए है। मैंने कहा इतना महंगा फ़ोन, तो कहने लगी कि भाई बस आपकी बहन की जॉब लग गई है और आपको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे बहुत हैं। मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, तुम ऐसी कौन सी नौकरी कर रही हो जिससे तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। मेरी बात पर माँ ने झटक कर मुझे मना किया कि तुझसे तो कुछ हुआ नहीं और अब ये कर रही थी तो इसे भी नहीं करने दे रहा है। मुझे माँ की ये बात अजीब लगी थी। मेरी बहन ने मेरी माँ को भी अपनी बातों में रख रखा था। मेरी माँ को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं लिखना आता था। कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, ऐसी कौन सी नौकरी है जितना पैसा दे रही है। और अब मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया था, क्योंकि मैंने उसी गैरेज में अपनी बहन को भी जाते हुए देखा था और उसी गैरेज में मैंने अपने मालिक को भी जाते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन और मालिक एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने कहा कि मेरी बहन तो कभी मेरे मालिक के सामने आई ही नहीं है, तो भला कैसे हो सकता है कि एक दूसरे को जानते हैं। दिन पर दिन हालात और बुरे होते जा रहे थे। मेरी बहन ने घर में नई नई चीज़ें लेनी शुरू कर दी थी। कभी फ्रिज लेकर आती तो कभी टीवी लेकर आती थी। मैं ये सब देखकर परेशान होने लगा था, लेकिन मेरी माँ को ये सब उसकी नौकरी का ही कमाल लग रहा था। और ऐसी कौन सी नौकरी थी जो कॉलेज के साथ साथ हो रही थी। मेरी बहन कॉलेज भी जाती थी और फिर उसके बाद उस गैरेज में भी जाती थी। और ये क्या माजरा था, वह हर रोज़ कॉलेज से 2 लड़कियां नई लेकर जाती थी और जब गैरेज से बाहर निकलती तो वे लड़कियां उसके साथ नहीं रहती थी। एक दिन की बात है, शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरी बहन घर पर नहीं आई थी। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि आखिर मेरी बहन कहाँ पर चली गई है। और अब तो माँ भी परेशान होने लगी थी। रात के 10 बज रहे थे और मेरी बहन घर पर नहीं आई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने
लगा था। मैं उसकी एक फ्रेंड को भी कॉल किया, लेकिन उसने भी कहा कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ गई है। मैंने आसपास के पड़ोसियों से पूछा, लेकिन सब ने मुझे मना कर दिया कि हमने उसे नहीं देखा, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। माँ की आंखों से भी आंसू आने लगे थे। फिर एक दिन मेरे दिमाग में बात आई, कहीं मेरी बहन वहीं तो नहीं है जहाँ वो जाती है। और मैं एक सेकंड का इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरन मैं अपनी बाइक निकाली और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। 15 मिनट के बाद मैं गैरेज के बाहर पहुंच गया था, जहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे ये आगे से नहीं जाने देंगे, मुझे पीछे से ही जाना होगा। तभी मैं जंगल से हो तो बगैर उसके पीछे आ गया। वहां पर देखने की कोशिश की, लेकिन आसपास कोई खिड़की वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुझे अब खिड़की से ही अंदर जाना था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वहाँ पर साइडों में भी बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। मेरा जाना नामुमकिन लग रहा था। तभी मैंने पीछे के कोने की जगह से एक छोटी सी खिड़की देखी, जिस पर कांच लगा हुआ था। मैंने बहुत ही आराम से कांच को धीरे से पत्थर की मदद से तोड़ना शुरू किया और कांच के शीशे को नीचे ज़मीन पर रखा और अपने आप को अंदर कर लिया। अंदर का मंजर देखकर तो मेरी चीख निकल गई। वहाँ पर मेरी बहन थी, जो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो, मैंने वफादारी से तुम्हारा काम किया है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। वे बहुत ज़्यादा रोकर चिल्ला रही थी और माफ़ी मांग रही थी, और वे जिस शख्स से माफ़ी मांग रही थी वे मेरे मालिक थे। ये मंजर देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा रो और चिल्ला रही थी, और मेरी बहन और मेरी मालिक के साथ वहाँ पर 2 आदमी और खड़े थे, जो मेरी बहन को बहुत बुरी निगाह से देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस का सायरन की आवाज़ आ गई। वे लोग घबरा गए थे। मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गैर कानूनी काम ज़रूर होता है, इसी वजह से मैंने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी अंदर आ गई थी, और पुलिस को देखकर वे लोग भागने लगे थे, लेकिन पुलिस ने सबको पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस अंदर आई तो मैं भी अपनी बहन का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। मुझे मेरी बहन देखकर सदमे में आ गई थी और रोने भी लगी थी, और आकर मेरे गले लग गई कि भाई मुझे बचा लो। तब मैंने अपनी बहन से कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किया है, और आज मेरा क्या हुआ है कि बस सामने आ रहा है। वे तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आप आ गए। उसकी बातों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ, तो उसने बतानी शुरू की। वहाँ पर मेरा मालिक भी मौजूद था। तब मेरी बहन ने कहा कि भाई आप अक्सर पूछते थे ना कि इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, तो मैं यहाँ से वो पैसे लेकर जाती थी, और मुझे पैसे देने वाला और कोई नहीं, आपका ये मालिक था। एक दिन की बात है कि मैं आपके लिए दुकान पर खाना लेकर आई थी आपके लिए। तभी मैंने वहाँ पर एक खूबसूरत सा सूट देखा था, और मैं उस सूट को छूने लगी, देखने लगी। तभी ये मालिक मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम्हें भी ये सूट चाहिए। तो मैंने कहा कि किसे बुरा लगता है अच्छा पहनना। तब उसने कहा कि मेरे पास एक डील है, तुम अगर वे काम करोगे तो तुम्हारे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत सारी चीज़ें होगी और आराम होगा, सुकून होगा। मैंने पूछा कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा। तब मालिक ने मुझे काम बताया कि तुम कॉलेज जाती हो, तुम्हें सिर्फ वहाँ से सिर्फ 2 लड़कियाँ रोज़ लेकर आनी पड़ेगी। फिर मैंने पूछा कि आखिर क्यों 2 लड़कियाँ क्यों लेकर आनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले 2 लड़कियों को लेकर आओ। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, 2 लड़कियों को बातों में फंसाया और अपने साथ लेकर आ गई। जैसे ही मैं उन 2 लड़कियों को गैराज में लेकर आई तो वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, और मालिक ने उन लड़कियों को उन 2 आदमियों के साथ भेज दिया था। तब मुझे सारा काम समझ आ गया था। पहले तो ये काम मुझे गलत लगा, लेकिन जब मालिक ने मेरे हाथ में 1 लाख रुपए दिए तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और मैंने सोचा कि कहीं से भी ये काम गलत नहीं है। अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो और मैं इस काम को करने लगी। अब मैं मालिक के लिए रोज़ नई लड़कियां कॉलेज से लेकर आती थी और मालिक उन्हें दे देता था, बदले में मुझे पैसे देता था। लेकिन आज जब मैं लड़की लेकर आई थी तो उनमें से एक लड़की यहाँ से भाग कर चली गई। उसे सब कुछ पहले से ही पता चल गया था। इस बात पर मालिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, और उसने कहा चलो कि एक लड़की भाग गई है तो क्या हुआ, तुम हो ना, और वे मुझे उन आदमियों को बेचने ही वाला था। तभी आप आ गए। भाई मैंने बहुत ही गलत काम किया है आज। अब मैं उस लड़की की जगह पर आए तो मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत काम कर रही थी। सिर्फ अपने
सुकून के खातिर मैंने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरी बहन ये सब कुछ बातें बताते हुए रोती जा रही थी, लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे भी अपनी बहन से अब घिन आने लगी थी कि वे पैसों के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती थी। मैंने उसको अपने पास से अलग किया और कहा कि तुमने काम ही बहुत गलत किया है। तुम अपने सुकून के लिए तुमने मासूम लड़कियों को बेचा है। ऊपर वाला तो कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। और मैंने एक नज़र मालिक की तरफ डाली, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी मैंने पुलिस वालों से कहा कि सबको ले जाइए। उसमें मेरी बहन भी थी। मेरी बहन ये बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, भाई मुझे बचा लो, मैं दोबारा एक काम नहीं करूँगी, मुझे बचा लो, मुझे पुलिस थाने नहीं जाना है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन की गलती है और मैं हमेशा सच का ही साथ देने वाला था। जब मैं घर पर आया तो मैंने सारी बात अपनी माँ को भी बता दी। माँ को ही सारी बात पता चली तो वे भी सर पकड़ कर बैठ गई और उन्होंने भी मेरे फैसलों को सही कहा कि जो गलत करेगा उसे गलत ही मिलेगा। आज पूरे 10 साल हो चुके हैं और मुझे अपनी बहन की अभी भी बहुत याद आ रही है, क्योंकि उसे इस गुनाह की सज़ा पूरे 20 साल की मिली थी, क्योंकि उसने न जाने 20-30 लड़कियों को बर्बाद किया था। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। जिस बहन के लिए मैंने उससे नौकरी को करना शुरू किया था और उस नौकरी की वजह से मेरी बहन इस गलत काम में फंसी थी। काश मुझे उस नौकरी को शुरू ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये नौकरी सिर्फ अपनी बहन की शादी के लिए की थी और आज मेरी बहन सज़ा काट रही है। शादी तो उसकी नहीं हो सकी, उसके पूरे किए हुए काम उसे कहीं और ले गए हैं। तो लोगों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान मत पहुंचाना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।